नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टुनाइट। मैं हूं स्वाति रायना। इस वक्त की बड़ी खबर, DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने फोर्टिस हेल्थ केयर पर 503 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। ये जुर्माना 1984 से 2007 के दौरान एस्कॉट हेल्थ इंस्टीट्यूट, हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर की ओर से गलत तरीके से मुनाफा कमाए जाने के मामले में लगाया गया है। आपको बताएं कि बाद में फोर्टिस हेल्थ केयर ने एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण कर लिया था। आरोप यह है कि कंपनी ने अस्पताल के लिए जमीन आवंटन के लीज नियमों का पालन नहीं किया। नियम के तहत सस्ती जमीन मिलने पर अस्पताल को गरीबों का रियायती दरों पर इलाज करना होता है। फोर्टिस हेल्थ केयर ने कहा है कि इस आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में वो चुनौती देंगे। मेरे सहयोगी असीम इस पूरी खबर पर अपडेट के लिए है। असीम, ये मामला कितना गंभीर है और आखिरकार ये उठा कब मामला, कैसे पता चला इसके बारे में? देखिए, सरकार जो है अस्पतालों को सस्ती जमीन पर, सस्ती दरों पर जो है ज़मीन देती है, लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन भी लगाती है कि आपको गरीबों का इलाज जो है वो मुफ्त में करना होगा। OPD में आपको 25% मरीजों का, गरीब मरीजों का इलाज जो है मुफ्त में करना होगा और IPD में 10% गरीब मरीजों का इलाज मुफ्त में करना होगा। लेकिन और साथ ही साथ आपको हर साल ये अकाउंट्स के रिकॉर्ड जो है वो सौंपने होंगे। तो अकाउंट्स की जाँच जो है वो की DGHS ने, और उन्होंने पाया कि जो एस्कॉट्स है वो गरीबों का इलाज जो है मुफ्त में नहीं कर रहा। तो सब सालों का जोड़कर एक कलेक्टिव जुर्माना जो है एस्कॉट के ऊपर 500 करोड़ से का लगभग जो है वो लगाया गया है। हालांकि एस्कॉट्स का बाद में फोर्टिस ने अधिग्रहण कर लिया था। तो फोर्टिस का कहना है कि वो ये जो जुर्माना है उनके ऊपर गलत तरीके से जो है वो लगाया गया। उन्होंने सारे नियमों का जो है पालन किया है और इस मामले को वो दिल्ली हाईकोर्ट में उसको जल्दी चुनौती देंगे। जी असीम, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आज की एक और बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। कॉल ड्रॉप पर टेलीकॉम कंपनियों ने अगले 100 दिन का अपना एक्शन प्लान सौंप दिया है और दूरसंचार विभाग को सौंपे गए सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी COAI ने कहा है कि सर्विस सुधारने के लिए टावर लगाए जाएंगे। इस दौरान कंपनियां 60,000 बेस ट्रांसीवर साइट लगाएंगी। ये बेस ट्रांसीवर साइट अगले 3 महीने में लगाए जाएंगे। साथ ही दिल्ली में कंपनियों ने अगले 3 महीने में 100 नए टावर लगाने का भी वादा किया है। इस मुद्दे पर आज टेलीकॉम सेक्रेटरी की टेलीकॉम कंपनियों के CEOs के साथ बैठक हुई है। बैठक में टेलीकॉम सचिव ने कहा कि दिल्ली के रेजिडेंशियल इलाकों में नए टावर लगाने को मंजूरी भी दी गई है, लेकिन optimization of the cell towers that are involved. All right, that's the second area. The third area is dealing on a partnership basis with the DOT as well on the illegal repeaters that are prevalent in places like Delhi and Mumbai, dealing with interference that comes from the use of 800 bands, new operators coming in, the use of interference or the interference that comes from cross borders which impact call quality and drop calls. So असीम लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। असीम, लेकिन क्या इसके बावजूद कॉल ड्रॉप की समस्या सुधर पाएगी? जो ये एक्शन प्लान दिया गया है टेलीकॉम कंपनियों की तरफ से, क्या उसमें वादा किया गया है? देखिए, जी मीडिया ने सबसे पहले ये खबर दी थी कि जो दूरसंचार विभाग है उसने टेलीकॉम कंपनियों से एक्शन प्लान मांगा। उनको अगले 60 से 90 दिन का जो एक्शन प्लान देना होगा। तो आज टेलीकॉम कंपनियों ने बताया कि वो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से करीबन 60,000 टावर जो है वो नए लगाएंगे 3 महीने के अंदर अंदर। दिल्ली के अंदर जो एडिशनल टावर जो है वो लगेंगे। बाकी जितना भी नेटवर्क है उसका ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किया जाएगा। टेलीकॉम कंपनियां जो है वो कॉल ड्रॉप मॉनिटर करने के लिए वार रूम जो है वो बनाएंगी। टेलीकॉम कंपनी हालांकि ऐसा वायदा पहले भी कर चुकी हैं कि वो नेटवर्क सुधारने में जो है काम करेंगी, लेकिन पिछले बार हमने देखा कि ट्राइग ने जो दिल्ली और हैदराबाद की रिपोर्ट जो है वो जारी की, तो दोनों में टेलीकॉम कंपनियां जो है फेल हो गई हैं। तो एक बार टेलीकॉम कंपनी एक नई दलील और नया आश्वासन के साथ जो है वो सरकार के सामने आई हैं। तो अब ये 3 महीने के बाद जब दूरसंचार विभाग दोबारा से इसका रिव्यू करेगा तो देखना होगा कि टेलीकॉम कंपनियां जो है उन्होंने वायदा किया था उसमें वो कितनी सफल रही हैं। बहुत शुक्रिया असीम इन दोनों खबर पर अपडेट के लिए आपका।